नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी में पाठ 2 दादी माँ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। दादी माँ पाठ की विधा है कहानी और दादी माँ कहानी के लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ पाठ के अध्ययन बिंदु इस प्रकार हैं। इन अध्ययन बिंदुओं के अनुसार ही हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला है पाठ का सार, दूसरा है शब्दार्थ, तीसरा है अभ्यास प्रश्न। इससे पूर्व हमने दादी माँ पाठ के भाग 1 और 2 के अंतर्गत यह अध्ययन किया था कि लेखक को अपनी दादी माँ की कई बातें याद आती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो वह अपना उस समय को याद करते हैं जब वो बहुत बीमार होते हैं और दादी माँ की देखभाल के कारण वो अच्छे हो जाते हैं। इसी संदर्भ में वो अपने गांव के दृश्यों के बारे में भी बताते हैं। भाग 2 के अंतर्गत हमने देखा था कि दादी माँ बहुत कठोर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली थी, परंतु किसी की समस्या सुनकर उन समस्या का समाधान भी कर देती थी। जैसे रामी की चाची जिसने दादी माँ से पैसे उधार लिए थे, जब दादी माँ को पैसे नहीं लौटा पाई तो उसने दादी माँ को अपनी समस्या बताई कि वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नत करने लगी थी कि उसकी बेटी की शादी है, पर दादी माँ अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं हुई। लेखक भी उन्हें बहुत समझाते थे कि दादी बेचारी गरीब है, इसे छोड़ दो, परंतु दादी उसे डांट देती है और लेखक छोटे होने के कारण चुप हो जाते हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद जब रामी की चाची धन्नो लेखक को मिलती है तो वह दादी माँ के द्वारा सारा कर्जा माफ कर दिया जाना और 10 रुपए बेटी की शादी में मदद की बात कहती है तो लेखक को इससे पता चलता है कि उनकी दादी माँ कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ साथ कोमल हृदय व स्वभाव की भी है। विशेषकर जब लेखक के किशन भैया की शादी थी तो लेखक अपने भाई की बारात में नहीं जा पाए क्योंकि वह बीमार थे और बीमार होने के कारण दादी माँ ने लेखक को जहाँ पर औरतें अभिनय कर रही थी वहाँ पर सुला दिया था। औरतों के द्वारा आपत्ति करे जाने पर भी दादी माँ ने कहा, ये तो छोटे बच्चे हैं जो भगवान के समान हैं। उसी समय लेखक जब चुपके से औरतों के द्वारा शादी में जो अभिनय किया जाता है उसे देखते हैं तो उन्हें बड़ी जोर से हंसी आ जाती है और उनका भांडाफोड़ अर्थात उनका भेद खुल जाता है। जब भेद खुल जाता है तो लेखक को देबू की माँ ने चादर खींच ली और कहा, दादी यह कौन सा बच्चा है। तब दादी माँ और औरतों में बहुत हाथापाई सी शुरू हो जाती है, परंतु दादी माँ उन सब औरतों पर बिगड़ने लगती है कि लड़कों से
अर्थात लेखक से क्यों लगती हो, अर्थात उसे क्यों डांट रही हो। उसके बाद लेखक इस तरह की बात करते हैं तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि लेखक दादी माँ का लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर अपनी दादी माँ के पीछे खड़े हो जाने से उसे अभयदान मिल जाएगा। इस प्रकार लेखक अपनी दादी माँ के बारे में इस पाठ के अंतर्गत बताते हैं। कुछ समय के बाद जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो दादी माँ बहुत उदास रहने लगती है और दादी माँ के उदास होने के कारण जब दादाजी की मृत्यु पर उन्हें उनके श्राद्ध पर कई तरह का आयोजन करना होता है तो लेखक याद करते हैं कि धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी उनके दादी माँ को, उनके पिताजी को और किशन भैया को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ के महीने में कड़ाके की ठंड में नहा धोकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर एक दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी थी और उदास सी बैठी हुई थी। लेखक ने कभी भी अपनी दादी माँ के आंखों में आंसू नहीं देखे थे, परंतु वह उस दिन उनकी आंखों में आंसू देखकर दादी माँ से पूछते हैं कि आप रोती हो। तब दादी माँ मुस्कुरा जाती है और लेखक को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देती कि वो अंदर से दुखी होती हैं। तब वो दादी माँ लेखक को कहती है कि पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया। इसका मतलब है कि वह लेखक की बात को काट देती है और लेखक को खाना खिलाने के लिए ले जाती है। परंतु लेखक दूसरे दिन जब उठते हैं तो उन्हें चारपाई पे अपने पिताजी और भैया को बैठे हुए देखते हैं तो बहुत चिंता में होते हैं। वो बहुत रुपया सिर पर चढ़ जाना अर्थात कर्ज हो जाने पर अत्यंत चिंता करते हैं और पैसा नहीं चुका पाने के कारण वे रोने जैसे हो जाते हैं। तब दादी माँ उन्हें समझाती है और प्रेम भरे हाथों से उन्हें सहलाती है कि मैं तो अभी हूँ ना। अर्थात लेखक के पिताजी को दादी माँ कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी मैं हूँ। और उस संदूक में से एक चमकती हुई चीज निकालकर लेखक के पिताजी के सामने रख देती है और कहती है कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाए थे। और दादी का गला भर आता है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा कि पुराने लोग इन सब बातों का ध्यान रखकर ही सोने जैसी वस्तुओं और कंगन को बनाकर रखते थे ताकि मुसीबत के समय इन कंगन के माध्यम से हम कर्जा चुका सके। इस प्रकार लेखक इस वृत्तांत से यह बताते हैं कि लेखक की दादी माँ किसी देवी से कम नहीं थी। इस प्रकार लेखक अपने अतीत से वापस वर्तमान में लौट आते हैं और बड़े भाई का लिखा हुआ पत्र अब उनके हाथों में कांप रहा था, क्योंकि उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही और बार बार उन्हें अपनी दादी माँ की याद सता रही थी। इस प्रकार लेखक ने इस पाठ के माध्यम से दादी माँ का प्रेमी और
स्नेही स्पर्श को आराम देता हुआ बताया है और यह भी बताया है कि हमारे घरों में दादा व दादी माँ हमारे लिए दुखों को समाप्त करने वालों की तरह होते हैं, विकट स्थितियों में हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले होते हैं। इसी आधार पर लेखक उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाए थे। इस प्रकार लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से घर में बड़ों के महत्व को उजागर किया है और यह भी बताया है कि घर में किसी भी प्रकार की विकट समस्या हो तो घर के बड़े लोग उसे बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं। इसीलिए हमारे घर में बड़े लोगों का अत्यधिक महत्व है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला अभयदान, इसका मतलब है जीवन दान। दूसरा है वात्या चक्र अर्थात वायु चक्र। तीसरा है अतुल अर्थात बहुत ज्यादा। चौथा है व्यय अर्थात खर्च। पांचवा शब्दार्थ है भांडाफोड़ अर्थात भेद खुलना। छठा शब्दार्थ है विलीन। विलीन का मतलब होता है गायब होना। सातवां शब्दार्थ है पछुआ। पछुआ का मतलब होता है पश्चिमी दिशा की तरफ से चलने वाली वायु। अभ्यास प्रश्न। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न निम्नानुसार हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कहो दादी यह कौन सा बच्चा सोया है? यह वाक्य किसने किससे कहे थे? प्रश्न नंबर 2, किसकी मृत्यु के बाद दादी माँ उदास रहने लगी थी? प्रश्न नंबर 3, अतुल संपत्ति किसने और क्यों व्यय की थी? प्रश्न नंबर 4, दादी माँ ने लेखक के पिताजी की समस्या का समाधान कैसे किया? प्रश्न नंबर 5, किशन भैया ने पत्र के माध्यम से लेखक को क्या सूचना दी थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।